शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल शेखर ई स्टडी पॉइंट पर दोस्तों समान हिंदी की कक्षाएं चल रही थी, जिसमें हम अलंकार का अध्ययन कर रहे थे। लगभग इसके 4 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो अवश्य देख लीजिएगा। मैंने अलंकार को आरंभ से बताया है। मैंने बताया था कि जिस तरीके से मनुष्य के शरीर पर आभूषण उसकी शोभा को बढ़ा देता है, उसी तरीके से जो अलंकार होता है वह काव्य की शोभा को बढ़ाता है। काव्य गद्य किसी में भी प्रयोग होके उसकी शोभा को बढ़ा देता है। एक वाक्य मैंने बताया था कि अलंकरोति इति अलंकार। ठीक है, अलंकरोति इति अलंकार है। जो अलंकृत करता है वही अलंकार है। ठीक है, अलंकृत करता है मतलब क्या करता है? आभूषण के रूप में उसकी शोभा बढ़ा रहा है। मनुष्य के शरीर पे आभूषण शोभा बनाते हैं, उसी तरीके से काव्य या गद्य में ये अलंकार प्रयुक्त होकर उसकी शोभा को बढ़ा देते हैं। ठीक है, आचार्य भामा जी ने 2 प्रकार के अलंकार बताए थे, शब्दालंकार, अर्थालंकार। और आचार्य भोज जी ने एक और अलंकार बताया था, उभयालंकार। ठीक है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। हालांकि बहुत महत्वपूर्ण होता है शब्दालंकार और अर्थालंकार, इन्हीं को आपको पढ़ना है। यहाँ से प्रश्न अधिकतर अलंकार के बनते हैं। ठीक है, उभयालंकार के बारे में भी आपको बताया जाएगा। हालांकि आप पहले देखेंगे शब्दालंकार और अर्थालंकार को। ठीक, शब्दालंकार को मैंने बताया था कि जहाँ पे शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभाएं बढ़ाई जाती हैं वहां पे शब्दालंकार होता है, तथा अर्थालंकार क्या होता है? उस पंक्ति के अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा को बढ़ाया जाता है, वहां पे अर्थालंकार होता है। ठीक है, तो शब्दालंकार को मैंने विभाजित करके भी बताया था कि शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकार आपको देखने हैं। ठीक है, हमने आपको अनुप्रयास अलंकार और यमक अलंकार ये दोनों बता दिए थे। अनुप्रयास को 5 प्रकार से हमने विभाजित भी किया था, छेका अनुप्रयास, अंत्य अनुप्रयास, श्रुत्य अनुप्रयास, वृत्त्य अनुप्रयास और एक और था। ठीक है, ये अनुप्रयास अलंकार था। उन सारी चीजों की चर्चाएं पीछे के पार्ट में की गई हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो अवश्य देख लीजिएगा। उसके बाद हमने यमक अलंकार बताया था। यमक अलंकार में मैंने बताया था आपको कि जिसमें किसी शब्द की एक से अधिक बार पुनरावृत्ति होती है, कोई पंक्ति हो या काव्य हो जिसमें वह शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ भी अलग अलग हो, तो वहां पे यमक अलंकार होता है। जैसे मैंने एक उदाहरण बताया था, बहुत प्रचलित उदाहरण है, आप पहले भी सुनते आए होंगे। कनक कनकते शौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जगवा पाए बोराय। ठीक है, तो वहां कनक कनक 2 बार शब्द आया था। एक कनक का मतलब होता है धतूरा, एक कनक का मतलब सोना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं। आप अनुप्रयास अलंकार पूरा पढ़ चुके हैं, यमक अलंकार पूरा पढ़ चुके हैं। शब्द अलंकार में, ठीक है, जहां शब्दों के माध्यम से शोभा बढ़ाई जा रही है, तो शब्दा ही अलंकार में अगला होगा आपका श्लेष अलंकार, जिसे श्लेष अलंकार भी डायरेक्ट कहते हैं। होता है क्या? श्लेष अलंकार। ठीक है, श्लेष अलंकार होता क्या है? देखिए, जहां एक शब्द या वाक्य, कोई शब्द हो सकता है या वाक्य, वह एक से अधिक अर्थ निकलता है, जिससे मतलब कोई एक शब्द है या कोई वाक्य है, वाक्य भी हो सकता है जिससे एक से अधिक अर्थ निकले। कोई पंक्ति आपको दी हुई है, उसमें वह शब्द हो सकता है या उस पंक्ति में वह वाक्य समाहित हो सकता है जिसका एक से अधिक अर्थ निकलता हो। वह प्रयुक्त तो एक ही बार होगा लेकिन अर्थ कई देगा, तो वहां पे श्लेषा अलंकार होता है। ठीक है, जैसे यमक में क्या था कि वह 2 बार आता था या 2 से अधिक बार आता था स्वयं शब्द, और उसके अर्थ भी अलग अलग होते हैं। यहाँ पे क्या है? शब्द के अर्थ तो भिन्न होंगे, कई अर्थ देगा, लेकिन वह एक ही बार प्रयुक्त हुआ होगा, कहीं ना कहीं एक बार ही प्रयुक्त हुआ होगा, तो क्या होता है? श्लेषा अलंकार होता है। तो आप लिख लीजिएगा, जहां एक शब्द या वाक्य का एक से अधिक अर्थ निकलता है वहां पे श्लेषा अलंकार होता है। ठीक है, जैसे उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करिएगा। हे प्रियतम बतला दो मेरा लाल कहाँ है। अब देखिएगा, यहाँ पे जो ये शब्द आया है लाल, इसमें क्या है? श्लेषा अलंकार है, क्योंकि इस लाल का मतलब होता है पुत्र। पुत्र को भी लाल कहते हैं। लाल एक क्या है? रंग है, और लाल को हार के रूप में भी लिया जाता है। तो एक ही शब्द है, कई अर्थ दे रहा है। हे प्रीतम बतला दो मेरा लाल कहाँ है, या कह सकते हैं हे प्रीतम बतला दो मेरा पुत्र कहाँ है।
हे प्रीतम बतला दो मेरा लाल रंग कहाँ है, हे प्रीतम बतला दो मेरा हार कहाँ है। तो यह लाल शब्द क्या है, श्लेषा अलंकार को प्रदर्शित करता है, क्योंकि यह काव्य में जो प्रयुक्त हुआ है, पंक्ति में जो आया है, यह एक से अधिक अर्थ दे रहा है। यहाँ पे कहा गया है कि जहाँ एक शब्द या वाक्य का एक से अधिक अर्थ निकलता हो, वहां पे वह श्लेषा अलंकार का कार्य करेगा। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, श्लेषा अलंकार है। क्यों है, यह शब्द का कई अर्थ हैं जो इसमें सटीक रूप से आपको देखने को मिल रहे हैं। दूसरा उदाहरण देखिएगा, चरण धरत चिंता करत चितवत चारहू ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। ठीक है, यहाँ पे न भी लिख सकते हैं, वैसे मैंने लिख दिया है। तो चरण धरत चिंता करत चितवत चारहू ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब देखिए, इस सुवर्ण शब्द का संबंध कवि से भी है, व्यभिचारी से भी है और चोर से भी है। ठीक है, इन सबसे तीनों शब्दों से इस एक शब्द का संबंध है। सुवर्ण अगर कवि के सेंस में लेते हैं तो सुंदर अक्षर, कवि क्या खोजेगा, सुंदर अक्षर, क्योंकि वो कवि है, लेखक है, लिखावट के बारे में या गद्य पद्य की रचनाओं के बारे में जानता है। तो कवि के अनुसार सुवर्ण का अर्थ क्या हो गया, सुंदर अक्षर। व्यभिचारी का अगर व्यभिचारी के अर्थ में देखेंगे तो सुवर्ण का मतलब हो गया सुंदर शरीर। ठीक है, व्यभिचारी के अर्थ में देखेंगे तो सुवर्ण का अर्थ हो गया सुंदर शरीर। और अगर चोर के अर्थ में देखेंगे तो सुवर्ण का अर्थ हो गया सोना। तो कितने अर्थ हो गए सुवर्ण का, सुंदर, सुंदर लिखावट या सुंदर शब्द कह सकते हैं सुवर्ण, व्यभिचारी सुंदर शरीर हो गया, सुंदर शरीर। ठीक है, और चोर के में सोना हो गया। ठीक है, तो तीन अर्थ दिया यही एक शब्द सुवर्ण। चरण धरत चिंता करत चितवत चारहू ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो शब्द तो सुवर्ण एक ही बात आया है, यह प्रयुक्त तो एक ही बार हुआ है, लेकिन यह अर्थ कई दे रहा है। किन के संदर्भ में, कवि व्यभिचारी चोर के संदर्भ में। ये कौन सा अलंकार हो गया इन परिपंक्तियों में, श्लेषा अलंकार हो गया। ठीक है, आइए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, श्लेष अलंकार का ही अन्य उदाहरण है, मधुवन की छाती तो देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। अब देखिए, इस पूरी पंक्ति में इस शब्द का दो अर्थ है। ठीक है, मधुवन की छाती तो देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। एक कली का मतलब फूल के खिलने की पूर्व की अवस्था, और इसी कलियों का एक और अर्थ है यौवन के आने की पूर्व की अवस्था। मधुवन मतलब होता है उपवन, या जहाँ पे फूलों के या पेड़ों के बगीचे हो, बगीचे से ले सकते हैं, उपवन के लिए से ले सकते हैं। अगर उसके संदर्भ में लिखते हैं तो कलियों का मतलब हो गया कि फूल खिलने के पूर्व की अवस्था, क्योंकि मधुवन को हमने क्या लिया, उपवन के तौर पे लिया। मधुवन की छाती तो देखो, मतलब उस उपवन में जितने भी वृक्षारोपण या फल फूल जितने भी लगाए गए हैं वो क्या है, उसके एक सरफेस पे, मतलब कह सकते हैं एक छाती पे ही लगाए गए हैं। तो सूखी इसकी कितनी कलियां, ये कह रहा है कि कलियां सूखी मतलब भी वो फूल पे नहीं बदली हुई है। ठीक है, फूल नहीं खिले हुए, तो कलियां का मतलब क्या हो गया, फूल के खिलने की पूर्व की अवस्था। और अगर मधुवन की छाती तो देखो सूखी इसकी कितनी कलियां, अगर किसी मनुष्य के संदर्भ में या जीवित आत्मा के संदर्भ में लेते हैं तो कह रहा है कि अभी उसकी, चूंकि यौवन के आने के बाद की अवस्था शरीर में परिवर्तन होता है, तो उसके लिए कहा गया है कि सूखी इसकी कितनी कलियां, मतलब अभी इसके छाती में क्या है, उस तरीके के बदलाव नहीं है। तो क्या है, यौवन के आने की पूर्व की अवस्था कलियों के संदर्भ में ली गई है, तथा फूल के खिलने की पूर्व की अवस्था किसमें ली गई है, इसी कलियों के संदर्भ में ली गई है। ठीक है, तो दो इसके अर्थ हुए, मधुवन की छाती तो देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। एक अर्थ हुआ फूल के खिलने के पूर्व की अवस्था, और एक अर्थ हुआ यौवन के आने की पूर्व की अवस्था। एक बार हमने मधुवन को क्या लिया, बाग बगीचे के तौर पे लिया, तो उसपे जितने भी फूल फल हैं उसके संदर्भ में कलियों को बताया गया कि यह फूल के खिलने की पूर्व की अवस्था है। एक बार हमने जीवंत रूप में, आत्मा के रूप में या मनुष्य के रूप में मधुवन को माना, तो वह बता रहा है कलियां के यौवन के आने की पूर्व की अवस्था है। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, श्लेषा अलंकार होगा। अगर दूसरा उदाहरण देखें, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जा तन पर झाई पड़े श्याम हरित दुत होय। अब देखिएगा, इसमें क्या है, हरित शब्द अगर आप लेते हैं, हरित शब्द में क्या, हरा भरा और प्रसन्नता, दो अर्थ आएंगे आपके, हरा भरा और प्रसन्नता। हरा भरा
और प्रसन्नता आएगा या उल्लास आ सकता है, प्रसन्नता, ठीक है। और श्याम को भी ले सकते हैं, इसमें भी आएगा। श्याम मतलब अंधेर का, एक तरीके से अंधकार दूर हो गया, उस अंत में लेंगे, और एक श्यामल रंग में लेंगे, ठीक है। दो अर्थ में से भी ले सकते हैं। अगर हम हरित की बात करें तो इस पंक्ति में कहा कह रहा है कि माता राधा के संदर्भ में कह रहा है कि मेरी भव बाधा हरो, राधा ना गई सोई, जातन पर झाई पर। माता राधा की जब परछाई श्री कृष्ण की काया पर पड़ती है तो उनका श्यामल रंग क्या होता है, बदल के हरा भरा हो जाता है, ठीक है। तो वह एक सेंस में इसे हरा भरा लिया गया है, दूसरे सेंस में उसी को क्या कहते हैं, प्रसन्नता में बदल देते हैं। उनको देखकर इनके मन में क्या आ गई, प्रसन्नता आ गई। तो हरित शब्द से दो अर्थ, हरा भरा, प्रसन्नता, ये क्या है, श्लेषा अलंकार को दर्शाते हैं कि इस पंक्ति में क्या है, श्लेषा अलंकार है। शब्द तो एक ही है लेकिन अर्थ कई दे रहा है, शब्द तो एक ही है लेकिन अर्थ कई दे रहा है, तो वहां पे क्या होगा, श्लेषा अलंकार होगा। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा कि श्लेषा अलंकार होता क्या है। देखिए अलंकार थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, एक एक करके आप पढ़ते चलेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। अनुप्रास, यमक, श्लेष अलंकार मैंने आपको बता दिया है। हालांकि एक अलंकार मैं और बताना चाहता था लेकिन थोड़ा सा भी कंटिन्यू बनने दीजिए, तब हम दो दो तीन तीन अलंकार एक एक साथ बताएंगे, ठीक है। इन सारे उदाहरणों को लिखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। ध्यान दीजिएगा कि शब्द संभवतः एक बार आता है लेकिन वह कई अर्थ देता है, तो श्लेषा अलंकार होता है। अगर शब्द भी कई बार आ रहा है और उसके अर्थ भी भिन्न भिन्न है तो वहां पे यमक अलंकार होता है, ठीक है। ये दोनों, ये मूलभूत अंतर आपको पता होने चाहिए। तो श्लेषा अलंकार यहाँ पे समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम अगले अलंकार की चर्चा करेंगे। शब्द अलंकार आपका चल रहा है तो शब्द अलंकार का जो अगला भाग होगा उसको हम देखेंगे। आज के पार्ट में फिलहाल इतना ही।